आई थिंक जिस हिसाब से हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस रही है, हमने हर मैच में 400 के आसपास फर्स्ट इनिंग में रन किए हैं। तो 400 रन में कभी ऐसा होता है कि अभी हर इनिंग में हर बैट्समैन तो रन नहीं कर सकते हैं, हर किसी का दिन होता है। तो जो हमारा फर्स्ट मैच था वहाँ पे 3 लोगों ने 80-90 बनाए थे। सेकंड मैच में शस्वी ने 200 किया, पिछले मैच में रोहित भाई ने फर्स्ट इनिंग में 100 किया, जड्डू भाई ने 100 किया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बैट्समैन रन बना रहे हैं, आई थिंक सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी टीम का 400 के आसपास हमारा हर इनिंग में स्कोर बन रहा है। 3 मैच से वो हमारे साथ नहीं है। ऑब्वियसली विराट भाई जैसा प्लेयर किसी भी टीम में अगर नहीं हो तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है, बट आई थिंक जिस हिसाब से उनकी जगह पे अभी जैसे सरफराज खेले तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस वजह से, और आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बैट्समैन। सर आई थिंक फर्स्ट मैच में हमारी जो बात थी कि काफ़ी सारे, अगर आप हमारा स्कोर कार्ड देखते तो काफ़ी सारे प्लेयरों को स्टार्ट मिला था। हर किसी ने ऑलमोस्ट 50 बॉल के आसपास खेले थे, 390 थे, शस्वी ने 80 समथिंग किए थे, जड्डू भाई ने किए थे, केएल भाई ने ऐसे किए थे। तो पहले मैच के बाद हमारी बात ये थी कि किसी 1 या 2 बैट्समैन को लंबा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी सबको मिली, बट ऐसे लंबा स्कोर हो नहीं पाया। तो उसके बाद बात यही थी कि जिसको जो भी प्लेयर सेट होता है, तो अगर कोई बैट्समैन 150-200 लंबा बड़ा 100 करता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है दूसरी टीम पे भी और अपनी टीम में। तो वही बात चल रही थी कि जो बैट्समैन सेट है वो लंबा खेलने को देखे, 150 रन 200 रन। और इंडिया में हमने देखा है कि 4th इनिंग्स में आप फर्स्ट इनिंग में जितना लंबा स्कोर कर ले उतना आपके लिए अच्छा, क्योंकि पता नहीं है 4th डे 5th डे मुश्किल रहती है कोई भी टीम जब खेल रही हो। तो सर इंडिया में आई थिंक जहाँ भी हम खेलते हैं विकेट स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प रहता ही है। तो रणनीति जो हमारे पिछले मैचेस में हम खेलते हैं आई थिंक सेम रहेगी। डिपेंड करता है कि कौन जीतता टॉस। अगर वो बैटिंग करता है जिस हिसाब से हम बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स आई थिंक बहुत ही अच्छी, आपने बोला कि स्पिन को असिस्टेंस रहती है, स्पिन को मदद मिलती है, बट आई थिंक जिस हिसाब से स्पिनर्स तो हमारे हमेशा यहाँ पे ऐश भाई, जड्डू भाई सब विकेट लेते हैं और इतना अच्छा करते हैं, बट जिस हिसाब से हमारे फास्ट बॉलर्स ने सीरीज़ में बॉलिंग की है आई थिंक वो डिफरेंस रहा है इस सीरीज़ का। सर जैसे विराट भाई की बात करते हैं कि उनका टीम में किसी भी टीम में जिस भी टीम से वो खेलते हैं अगर वो उस टीम में नहीं है तो ऑब्वियसली टीम में वैसा प्लेयर अगर कोई टीम मिस करती है तो बहुत बड़ी बात होती है। सेम ही बूम भाई के लिए वो हमारे बॉलिंग अटैक को, फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करते हैं, बट आई थिंक जिस हिसाब से सिराज ने पिछली इनिंग में बॉलिंग की 4 विकेट निकाले और बहुत ही क्रूशियल टाइम पे 4 विकेट निकाले, तो आई थिंक सब बॉलर्स को एक्सपीरियंस है इंडियन कंडीशंस में बॉलिंग डालने का, रिवर्स स्विंग डालने का। या लाइक आई सेड इन Vizag test, I don't think I could have played any different even if I was feeling more calm or composed. But definitely that what I was feeling in the Vizag test was something different from what I had felt in my previous matches playing for India. And in the Rajkot test, yes, I think the situation was such, we were in such a good position as a team as well. You know, we were leading 300 odd runs something, and we were in a great position. So I think keeping those things in mind, keeping everything in mind, it was a much more calm and composed innings. So I don't think there's a problem with the youngsters being not humble. You know, we have seen Jaiswal scoring back-to-back double hundreds. If you don't have it in you, you won't be able to score back. There aren't many people in World Test cricket who have scored back-to-back double hundreds. So he definitely is a sensational player. We have seen it over. I think he's played around 8 or 9 tests. We have seen it in him. I don't think there's any conscious decision. Maybe Rohit Bhai didn't want to talk about it at that point of time. I batted at number 3 and 4 in India A and some of the Ranji matches as well. So it wasn't something that I had never done in my life. There aren't as such any technical changes that I did to my game, but there is it's different when you are opening the innings because you don't get that much time to think. You know, you are fielding or the toss has happened and you're going right in, and you are the one that's setting the tone. Whereas if you're batting in the middle order or at top or at number 3, number 4, you get a certain situation to bat at. You know, there might be a couple of wickets that would fall down early, and then you are setting the stage rather than when you're opening, you are kind of dictating the terms. Whereas in the middle order, you're kind of playing according to the situation. सर काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि कितनी सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हो ना जब आप सोच रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस है। और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था एक्चुअली, जो लोग बाहर से बोल रहे थे मुझे उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट जो खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो और जैसा आप खुद करना चाहते हो, तो उस लिहाज से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे अपने आप से। बट उस टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी दोबारा बैटिंग आती है, तो आप वो सब भूल के जैसे आप खेलते आए हो, सिर्फ जो अगली बॉल आप खेल रहे हो उसको दिमाग में रखते हो आप कैसे बैटिंग कर सकते हो। और जो भी बड़े प्लेयर हो वो उनमें और एक जो एवरेज प्लेयर है, यही अंतर रहता है कि आप जो पहले हो गया अच्छा हुआ बुरा उसको भूल के इस इनिंग में आप कैसे खेल सकते हो। और वो जितना प्लेयर अच्छा करता है उतना मेरे हिसाब से उतना बड़ा प्लेयर बनता है। बिल्कुल, कोशिश तो हर मैच में यही रहती है एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, कि जिस भी मैच में अपॉर्चुनिटी मिले अपना पूरा
अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देना है। बाकी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे लास्ट मैच में जिस हिसाब से मैं रन आउट हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, और उसमें दूसरे मेरे साथ कुलदीप जो बैटिंग करते हैं उनका भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ अनकंट्रोलेबल है। तो यू जस्ट हैव टू टेक इट ऑन और यू हैव टू मूव ऑन। सर एक्सपेक्टेशंस, यस यू डेफिनेटली हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन दिस टीम यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। यू ऑब्वियसली वांट टू contribute, and you obviously want to be there for the team as much as possible. But I don't think that changed my mindset or anything. I still have the same expectations that I had from myself. It's all about you being able to forget that and being able to move on from it as quickly as possible and be ready for the next one. जी, आई थिंक जिस हिसाब से यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, तो जब इतने सीनियर प्लेयर आपके विराट भाई जैसे या बुमराह भाई जैसे टीम में नहीं होते हैं तो